मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक बार दुरूद पाक पढ़ लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना नबियना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलाम अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कल समात किए सूरे अल इंशिकाक जो आज मुकम्मल हो गई। आज से सूरे अल बुरूज, ये सूरे मक्की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहने वाला। वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद व शाहिदिन व मशहूद कुतिल अस्हाबुल उखदूद अन्नारि ज़ातिल वक़ूद इजहुम अलैहा क़ुऊद। कसम आसमान की जिसमें बुरूज है और उस दिन की जिसका वादा है और उस दिन की जो गवाह है और उस दिन की जिसमें हाजिर होते हैं। खाई वालों पर लानत हो, वो उस भड़कती आग वाले जब उसके किनारों पर बैठे थे। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वहुम अला मा यफ़अलून बिल मुमिनीन शुहूद वमा नकमू मिनहुम इल्ला अन युमिनु बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। और वो खुद गवाह हैं जो कुछ मुसलमानों के साथ कर रहे थे और उन्हें मुसलमानों का किया बुरा लगा। यही ना कि वो ईमान लाए अल्लाह इज्जत वाले सब खूबियों सराहे पर। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द वल्लाहु अला कुल्ली शैइन शहीद। इन्नल्लज़ीना फतनुल मुमिनीना वल मुमिनाति सुम्मा लम यतूबु फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक़। इसी के लिए आसमानों और ज़मीन की सल्तनत है और अल्लाह हर चीज़ पर गवाह है। बेशक जिन्होंने एजा दी मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों को फिर तौबा न की, उनके लिए जहन्नम का अजाब है और उनके लिए आग का अजाब। शान नुज़ूल, जिनकी तादाद 12 है और उनमें अजायब हिकमत इलाही नमूदार है। आफ़ताब, महताब और कवाकब की सैर उनमें मईन अंदाज पर है जिसमें इख्तिलाफ नहीं होता। वो रोज़े क़यामत है, मुराद इससे रोज़े जुमा है जैसा कि हदीस शरीफ में है। आदमी और फरिश्ते मुराद इससे रोज़े अरफा हैं। मरवी है कि पहले ज़माने में एक बादशाह था। जब उसका जादूगर बूढ़ा हुआ तो उसने बादशाह से कहा कि मेरे पास एक लड़का भेज जिसे मैं जादू सिखा दूं। बादशाह ने एक लड़का मुकर्रर कर दिया। वो जादू सीखने लगा। राह में एक राहिब रहता था, उसके पास बैठने लगा और उसका कलाम उसके दिल नशीन होता गया। अब आते जाते उसने राहिब की सोहबत में बैठना मुकर्रर कर लिया। एक रोज रास्ते में एक मुहिब जानवर मिला। लड़के ने एक पत्थर हाथ में लेकर ये दुआ की कि
या रब, अगर राहिब तुझे प्यारा हो तो मेरे पत्थर से उस जानवर को हलाक कर दे। वो जानवर उसके पत्थर से मर गया। उसके बाद लड़का मुस्तजाब अल-दवात हुआ और उसकी दुआ से कोढ़ी और अंधे अच्छे होने लगे। बादशाह का एक मशाहिब नाबीना हो गया था, वो आया, लड़के ने दुआ की, वो अच्छा हो गया और अल्लाह ताला पर ईमान ले आया और बादशाह के दरबार में पहुंचा। उसने कहा, तुझे किस ने अच्छा किया? कहा, मेरे रब ने। बादशाह ने कहा, मेरे सिवा और भी कोई रब है? ये कहकर उसने उस पर सख्तियाँ शुरू की, यहाँ तक कि उसने लड़के का पता बताया, लड़के पर सख्तियाँ की। उसने राहिब का पता बताया, राहिब पर सख्तियाँ की और उससे कहा, अपना दीन तर्क कर। उसने इनकार किया तो उसके सर पर आरा रखकर चलवा दिया। फिर मशाहिब को भी चरवा दिया। फिर लड़के को हुक्म दिया कि पहाड़ की चोटी से गिरा दिया जाए। सिपाही उसको पहाड़ की चोटी पर ले गए। उसने दुआ की, पहाड़ में जलजले आया, सब गिरकर हलाक हो गए। लड़का सही व सलामत चला आया। बादशाह ने कहा, सिपाही क्या हुए? कहा, सबको खुदा ने हलाक कर दिया। फिर बादशाह ने लड़के को समंदर में गर्क करने के लिए भेजा। लड़के ने दुआ की, कश्ती डूब गई, तमाम शाही आदमी डूब गए। लड़का सही व सलामत बादशाह के पास आ गया। बादशाह ने कहा, वो आदमी क्या हुए? कहा, सबको अल्लाह ताला ने हलाक कर दिया और तू मुझे कत्ल कर ही नहीं सकता जब तक वो काम न करे जो मैं बताऊं। क्या है वो? कहा, क्या है? क्या वो? कहा, वो क्या? लड़के ने कहा, एक मैदान में सब लोगों को जमा कर और मुझे खजूर की टहनी पर सूली दे। क्या बोले? इतनी जगह बादशाह ने भेजा उसको कि पहाड़ से गिरा दे, लड़के को मर जाएगा, मगर अल्लाह से दुआ किया तो पहाड़ में जलजला आ गया। सारे जो बादशाह के सिपाही थे वो सब मर गए, मगर वो सही सलामत। पानी में भिगोया, पानी में डाला तो कश्ती डूब गई, सारे आदमी मर गए, वो लड़का सही सलामत आ गया। तब वो बोला कि जब तक जैसा मैं कहूँ वैसा तू करेगा नहीं तब तक मैं मरूंगा नहीं। तो उसने क्या कहा कि एक खजूर की डंडी पर सूली दे। खजूर की डंडी कैसे होती है? इतनी पतली सी रहेगी, इतनी, उस पे मुझे फांसी दे दे, उस डंडी पर ऐसे लटका दे। फिर मेरे तरकस से एक तेज निकाल कर बिस्मिल्लाह रब्बुल गुलाम कह कर मारा। ऐसा करेगा तो मुझे कत्ल कर सकेगा। बादशाह को बोला कि बिस्मिल्लाह पढ़ और अल्लाह का मतलब रब्बुल गुलाम, रब का गुलाम कहकर मार, मतलब उसको मारेगा और डंडी से। ऐसा करेगा तो मुझे कत्ल कर सकेगा। अगर ऐसा कर वो जैसा बोला वैसा कर देगा, फिर मारेगा, फिर तो वो कत्ल हो जाएगा। बादशाह ने ऐसा ही किया। तीर लड़के की कनपटी पर लगा। उसने अपने हाथ उस पर रखा और
वासिल बाहक हो गया। ये देखकर तमाम लोग ईमान ले आए। उससे बादशाह को और ज़्यादा सदमा हुआ और उसने एक खंदक खुदवाई और उसमें आग जलवाई और हुक्म दिया, जो दीन से ना फिरे उसे उस आग में डाल दो। लोग डाले गए, यहाँ तक कि एक औरत आई, उसकी गोद में बच्चा था। वो जरा झिझकी। बच्चे ने कहा, ऐ माँ, सब्र कर, ना झिझक, तू सच्चे दीन पर है। वो बच्चा और माँ भी आग में डाल दिए गए। ये हदीस सही है। मुस्लिम ने इसकी तखरीज की। इससे औलिया की करामतें साबित होती हैं। आयत में इस वाक़या का जिक्र है। कुर्सियाँ बिछाए और मुसलमानों को आग में डाल रहे थे। शाही लोग बादशाह के पास आकर एक दूसरे के लिए गवाही देते थे कि उन्होंने नेकमल तामील हुक्म में कोताही नहीं की, ईमानदारों को आग में डाल दिया। मरवी है कि जो मोमिन आग में डाले गए, अल्लाह ताला ने उनके आग में पड़ने से कब्ल उनकी रूहें कब्ज फरमाकर उन्हें निजात दी, और आग ने खंदक के किनारों से बाहर निकल कर किनारे पर बैठे हुए कुफ्फार को जला दिया। फ़ायदा, इस वाक़या में मोमिनीन को सब्र और अहले मक्का की इरसानियों पर तहम्मुल करने की तरगीब फरमाई गई, आग में जलाकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसमें समझ लो कि सब्र का सबसे बड़ा पैमाना है। मुसलमान को सब्र सबसे ज़्यादा सीखना चाहिए। सब्र सबसे ज़्यादा, अल्लाह का नाम इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। सब्र का उसको दामन नहीं छोड़ना चाहिए। सब्र हर हाल में करना चाहिए। खुशी में है तो भी सब्र करे, दुखी में है तो भी सब्र करे और शुक्र करे। ये दोनों चीज़ मुसलमान के, मोमिन के लिए अल्लाह का समझ लो बहुत बड़ा तोहफा है। इसको अगर मुसलमान या मोमिन अपनाए रखेगा तो वो इंशाअल्लाह कभी ज़िंदगी में भटकेगा नहीं और परेशान नहीं होएगा। एक शुक्र, एक सब्र। कल इंशाअल्लाह इसका दूसरा रुकू चालू होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।